हेलो राम राम दोस्तों। मैं अमित धारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आइए अब सारे छोकरे अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे हो भाई। भाई आज हम हमारा टॉपिक रहेगा हाँसी जिला। कौन सा जिला? हाँसी जिला की हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ वो क्वेश्चन भी करेंगे जो कि हाँसी जिला बनने के बाद उनके आंसर चेंज हो चुके हैं। उन सब के बारे में संपूर्ण आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है भाई। उसके साथ साथ भाई जो भी बच्चा साइंस की तैयारी करना चाहता है ग्रुप डी की या सिटी मेंस के लिए, तो उसके लिए भाई हमने एनसीईआरटी साइंस का सेशन स्टार्ट किया हुआ है, वो भी हैंड राइटिंग नोट से। आप उस सेशन को भी अच्छे से करके अपनी साइंस को अच्छे से कर सकते हो। उसके साथ साथ भाई हमने हरियाणा जीके के पीवाई क्वेश्चनों को कंप्लीट कवर करवा दिया आपका। ठीक है। उसके साथ अब 35 क्वेश्चन का सेशन चला हुआ और साथ में टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी चले हुए हैं। ठीक है। एक बार अगर आप हरियाणा जीके का अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो उन सेशनों को भी अच्छे से अटेंड कर लेना भाई। ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है हाँसी जिला। तो हाँसी हरियाणा का 23वां जिला बना। कौन सा 23वां जिला कौन सा बना? हाँसी बना भाई। तो इसकी घोषणा की थी 16 दिसंबर 2025 को डॉक्टर सुमिता मिश्रा कमेटी की सिफारिश पर। ठीक है। तो इसकी अधिसूचना जारी हुई थी 19 दिसंबर 2025 को। कब? 19 दिसंबर 2025 को जारी करता था हरियाणा सरकार भाई। अब पड़ेगा प्रशासनिक ढांचा। तो मंडल, तो ये मंडल हिसार मंडल में आता है। ठीक है। उपमंडल कौन कौन से हाँसी के? एक तो हाँसी हो गया, एक हो गया नारनौंद हो गया। तहसील हो गया हाँसी, नारनौंद और बास भाई। उप तहसील खेड़ी जालब इसकी उप तहसील होगी। क्षेत्रफल बस का 1349.775, 775 भी है कई बार, लेकिन 755 अथॉरिटी डाटा है। तो 1349.755 वर्ग किलोमीटर भाई। अगर आपसे हेक्टेयर में पूछे 1,34,976 हेक्टेयर हो गया भाई। ठीक है। तो हाँसी के पूर्व में तो है भाई रोहतक, पश्चिम में हिसार, उत्तर में है जींद और दक्षिणी में भिवानी। ये भी आप अच्छे से नोट कर लेना भाई। तो स्थिति है भाई हरियाणा के पश्चिम या उत्तर पश्चिम में। ठीक है। तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 9 पर हाँसी जिला स्थित है। तो ये लैंडनोड जिला है भाई। ठीक है। तो ये मतलब तीसरे नंबर का लैंडनोड जिला बन गया। इससे पहले दो थे रोहतक और चरखी दादरी भाई, जिसकी सीमा की सैन्य राज्य से नहीं लगती। ठीक है। हाँसी के बारे में पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास और नामकरण। तो प्राचीन नाम था इसका हाँसी, हाँसीगढ़, हाँसी शरीफ और हाँसी का। ठीक है। हाँसी का संस्कृत भाषा है तलवार। तो हाँसी को हम तलवारों के किले के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और हाँसी का अर्थ है सुंदर शहर। हाँ, संस्कृत शब्द हाँसी से लिया गया। ठीक है। तो हाँसी की स्थापना की थी आसाराम जाट के द्वारा। राजा अनंगपाल तोमर कौन था? दिल्ली के तोमर वंश का शासक था। इसको मुख्य संस्थापक माना जाता है भाई। हाँसी का मुख्य संस्थापक राजा अनंगपाल तोमर को माना जाता है। तो इसने अपने गुरु अस्कर के नाम पर इसका नाम हाँसी पड़ा। ठीक है। तो इसकी स्थापना की थी 957 ईस्वी, लगभग 10वीं शताब्दी में। ठीक है। अब पढ़ेगा मध्यकालीन इतिहास में हाँसी का वर्ण। तो 1037 ईस्वी में मोहम्मद गजनी का पुत्र कौन था? मसूद। कौन थे? मोहम्मद गजनी के पुत्र थे मसूद ने हाँसी पर आक्रमण किया था और कुमारपाल देव को हराकर इस पर कब्जा कर लिया था। ठीक है। इसे हम हाँसी का युद्ध भी बोलते हैं। उसके बाद अब 12वीं शताब्दी में थे पृथ्वी चौहान ने असीगढ़ के किले का पुनर्निर्माण करवाया था भाई। 1192 में तराइन के दूसरे या द्वितीय युद्ध के पश्चात मोहम्मद गौरी ने का कब्जा हो गया था किस पर? हाँसी पर भाई। मेन फैक्टर नोट, हाँसी पर सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक का अधिकार हुआ था। इसे एकता मुख्यालय बनाया था। इसे एकता का मुख्यालय बनाया था भाई। ठीक है। जॉर्ज थॉमस, जिसे जाजी साहब भी बोलते हैं, एक आरिस नाविक था जो लुटेरा या शासक था। ठीक है। सन 1797 में हाँसी को स्वतंत्र राजा बना था। कौन बना था? जॉर्ज थॉमस। और इन्हें अपनी राजधानी हाँसी बनाई थी। ठीक है। तो इसने मुद्रा चलाई थी कौन सी? टकसाल चलाई थी, जो कि अपने आपके सिक्के जारी किए थे अपने नाम पर। ठीक है। 1802 ईस्वी में मराठों और फ्रांसीसी जनरल पैरोन, कौन थे? जनरल पैरोन ने हराकर इसके बाद हाँसी पर ब्रिटिश और मराठों का प्रभाव पड़ा था। ठीक है। 1857 की क्रांति व लाल सड़क मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई ये फैक्ट। हाँसी के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। नरसार अंग्रेजों ने विरोध कुचलने के लिए क्रांतिकारियों को सड़क पर लिटाकर उन पर क्या चलाया था? रोलर चलाया था, जिसे हम लाल सड़क के नाम से भी इसको जानते हैं। क्योंकि अगर किसी को पीछे रोलर चलाए गए तो वहाँ पर खून ही खून हो जाता है, जिसे हम लाल सड़क के नाम पर जानते हैं। ये आ गया ना, खून से सैनी होने के कारण इसका सड़क का नाम लाल सड़क पड़ा। ठीक है।
तो इसमें शहीद थे कौन से, लाला हुकमचंद जैन और मिर्जा मुनेर बेग। ठीक है, दोनों को भाई 19 जनवरी 1858 को फांसी दे दी गई थी। तो भाई एक साथ फांसी दी थी, जो कि हिंदू और मुस्लिम एकता का मिसाल बनी थी भाई। तो प्रमुख स्मारक कौन कौन से है भाई, आसीगढ़ का किला है भाई एक तो। ठीक है, इसका नाम पृथ्वीराज चौहान का किला है, तलवारों का किला भी बोलते हैं। ठीक है, वर्तमान में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है। ठीक है, कौन सा, असीगढ़ का किला। बिजोलिया अभिलेख में 80 नगर का उल्लेख है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट, बिजोलिया अभिलेख में 80 नगर का उल्लेख है। धार्मिक स्थल कौन कौन से भाई, दरगाह चार कुतुब जो कि सूफी संतों की मजारे हैं। कौन कौन से, जलालुद्दीन, बराउद्दीन, कुतुबुद्दीन और नूरुद्दीन के मजारे हैं। ठीक है, सांप्रदायिक सौंदर्य का ये प्रतीक है। ठीक है, प्रमुख मंदिर कौन कौन से है, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, जहाँ पर 1009 जैसे जैन प्रतिमा में कितनी है, 1009। प्राचीन काली माता मंदिर है, बाबा जगन्नाथपुरी समाधि है और उमरा वाली माता मंदिर है। हास्य किले से जैन तीर्थकारों के प्राचीन मूर्तियां या उच्च अवशेष मिले थे भाई। ठीक है, उसके बाद आ गया राखी गढ़ी। वर्तमान में राखी गढ़ी किसके अंतर्गत आता है, 80 के, लेकिन पहले किसके अंतर्गत था, तो ये हिसार जिले के अंतर्गत था। तो यहाँ से राखी गढ़ी के सभी क्वेश्चनों का आंसर आज के बाद क्या हो जाएगा, 80। ठीक है, 80 क्षेत्र का विश्व स्तरीय पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, महत्व है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा, राखी गढ़ी है। तो सरस्वती और सरस्वती नदी तंत्र के बीच का क्षेत्र है। उपनाम क्या, सिंधु सभ्यता का विराटनगर राखी गढ़ी को बोलते हैं। ठीक है, इसका उत्खनन किया था 1963 में शुरू हुआ था। यहाँ पर 5,000 साल पुराने प्रेमी युगल के कंकाल भी मिले हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ पर एक वर्ल्ड क्लास म्यूजियम भी बन रहा है। ठीक है, तो उद्योग पढ़ते हैं प्रमुख मेले, कपड़ा व टेक्सटाइल उद्योग 80 का, कपास उद्योग का बड़ा केंद्र 80 में है, जूती उद्योग प्रसिद्ध है कहाँ का, 80 का। बाबा जगन्नाथपुरी का मेला जो कि गुरु पूर्णिमा पर बनाया जाता है कहाँ पर, 80 में। इसमें मुख्य आकर्षण क्या, हवा में लटकता हुआ वट वृक्ष है। गुगा नवमी का मेला उमरा गांव व सुल्तानी गांव में। शीतला माता का मेला और दशहरा मेला ये सब कहाँ लगते हैं, 80 जिले में। खेल जगत में मास्टर चंदगीराम जो कि कुश्ती से सिसाई गांव से है, तो इसको अर्जुन पुरस्कार, हिंद केसरी और भारत केसरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है भाई, उसके बाद विकास कुमार यादव जो कि बॉक्सर गांव सिगवा गांव से। पूजा डांडा पहलवान जो कि गांव गुडाना से, जो कि नारनौंदी में आता है। मीनू रानी परतरोई गांव डाटा से आती है। नोट अब इजमाम उल हक जो कि पाक के क्रिकेट के उसके पूर्वज 80 में रहते थे भाई। ठीक है, मलिका शेरावत बॉलीवुड अभिनेत्री है। रामकिशन व्यास स्वांग कलाकार नारनौंद से। हरगोविंद खुराना नोबेल विजेता कहाँ से, नारनौंद से। और जस्टिस सूर्यकांत सुप्रीम कोर्ट के जज गांव पेटवाल से। ठीक है भाई, राजनीति में कैप्टन अभिमन्यु खंडाखेड़े गांव से। वीरेंद्र बयान 80 जो कि विधायक है बीजेपी के। जस्सी पेटवाल नारनौंद से कांग्रेस के विधायक है। और ऋषि जमनिधि राखीगढ़ी से संबंध रखते हैं भाई। उसके बाद भाई स्पेशल फैक्ट क्या था, जो कि पुलिस जिला था, कब बना था, 12 अप्रैल 2017 को पुलिस जिला बना था। जो कि देश मतलब हरियाणा का पहला ऐसा जिला था जो राजस्व जिला नहीं था लेकिन पुलिस जिला था। कब तक, 2025 तक। ठीक है भाई, अब तो ये कंप्लीट जिला बना दिया। पर्यटक स्थल कौन सा, ब्लैक बर्ड कहाँ पे है, 80 में है भाई। ठीक है, प्राचीन गौशाला साला डेयरी कहाँ पे, गांव डट्टा गांव। निकनेम का क्या, हिंदुस्तान की दहलिया, 5 प्रवेश द्वारों का शहर, भारत का एकता और तलवारों किला, ये सब इसके निक नाम है भाई, किसके, 80 जिले के। तो भाई डेट को रिमाइंडर करते हैं। इसमें 2 या 3 डेट थी, कौन कौन सी देखते हो। 957 में इसकी स्थापना की गई, लगभग 10वीं शताब्दी में। 1192 में गौरी का कब्जा हो गया था 80 पर। 1303 में बर्सी गेट का निर्माण किया गया। 1797 में जॉर्ज थॉमस ने राजधानी बनाई थी। 1857 में लाल सड़क कांड हुआ था। और 2025 में 23वां जिला बना, कौन सा, 80। लगभग आपने 10 मिनट में हमने 80 जिलों को कंप्लीट कर लिया। अब आपको कहीं से 80 जिला पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ये नोट चाहिए तो इसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने द ब्रेन एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। वहाँ पर आपकी इस क्लास की ये कंप्लीट आपको हैंड राइटिंग PDF वहाँ पर मिल जाएगी भाई। ठीक है, अगर आपको भी जानकारी अच्छी लगी
तो भाई प्लीज़ कमेंट कर देना, ठीक है भाई, हमें ये जानकारी अच्छी लगी है, ठीक है। और जो भी बच्चा भाई नया जुड़े तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।